पुत्र आप सभी को मुंडा मैथ्स में स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पुनः अलजेब्रा का मैक्सिमा मिनिमा का कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम में आते हैं। तो चलिएगा, बिना हम देर किए सबसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपका स्क्रीन पे। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 1 हो, तो कह रहा है कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का मैक्सिमम मान, कहता है कितना का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए कितना होगा। तो आप लोग जब बढ़िया से भाई याद पालेंगे तो हम यह बात आप सब आदमी को बताए थे कि अगर कभी भी आपको x प्लस वाई का कोई मान देवे, कभी भी आप सब आदमी को पार्टनर साहब यदि x प्लस वाई का मान देता है तो हमेशा हमेशा इसका गुणा करके आपसे मैक्सिमम मान ही पूछा जाएगा। हमेशा हमेशा जब जोड़ के देगा तो गुणा करके मैक्सिमम मान पूछा जाएगा। तो यहाँ जोड़ के दिया तो यहाँ गुणा करके आप लोगों से मैक्सिमम मान पूछा। तो सबसे पहले हम लोग इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट से मुलाकात कर लेते हैं। उसके बाद जो भी होगा मेरे पार्टनर साहब, जो भी होगा तो अब इसके ट्रिक पे जाएंगे, कैसे इस तरह क्वेश्चन को हम लोग बहुत जल्दी बनाएंगे। तो सबसे पहले मेरा एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपसे सबसे पहले जो पूछा गया है उस पे अपना नजर डालना है। हमसे पूछा गया है कि इतना का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो मेरे भाई, आप सब आदमी को हम एपीजीपी में पढ़ाए थे। अगर आप लोग पहला वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके प्ले लिस्ट में जा करके एपीजीपी का वीडियो निकाल करके पार्टनर साहब उसमें देखिए, आपको हम समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बारे में पढ़ाए थे। तो पार्टनर साहब यह बात हम पढ़ाए थे कि समानांतर माध्य एएम अर्थमेटिक मीन, गुणोत्तर माध्य जियोमेट्रिक मीन, अर्थमेटिक मीन जियोमेट्रिक मीन से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। और दो गो संख्या का अर्थमेटिक मीन बोले तो दोनों के जोग बटा में 2। अगर 3 संख्या का अर्थमेटिक मीन बोले तो तीनों के जोग बटा में 3। यदि 4 संख्या का समानांतर माध्य बोले तो चारों के जोग बटा में 4। तो पार्टनर साहब जब हमको यहाँ देखिए, इस पे मत देखिए, इस पे नजर नहीं डालना है, यहाँ डालना है। जिसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो उस पे नजर डालना है भाई। तो यहाँ पे संख्या 4 गो है। इस चारों संख्या का जब समानांतर माध्य लिखेंगे तो चारों के जोग बाटा में 4। तो पार्टनर साहब चारों का जोग देखिए, यहाँ पे थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं। 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी। आशा करते हैं आप सब आदमी को दिखाई दे रहा होगा। तो यह चारों का जोग हो गया। अब बाटा में 4, तो बड़ा या बराबर, मेरा पार्टनर साहब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब आदमी। कहता है एम कि चारों के जोग बाटा में 4 हो गया एम। जीएम कहता है पार्टनर कि जितना संख्या है उतना का गुणा कर दीजिए और रूट चढ़ा दीजिए और यहाँ चौका के अंदर में जो वो संख्या है उतना लिखिए। मतलब कि अगर 2 ठो संख्या का जीएम बोलेगा तो अंडर रूट ए बी, 3 संख्या का जीएम बोलेगा तो अंडर रूट नहीं एबीसी या कौड़ी घात 3। मतलब तीनों का गुणनफल कौड़ी घात 3 है। 4 गो पूछेगा तो चारों का गुणनफल कौड़ी घात 4। मतलब यही आपका जीएम का पैटर्न था। यहाँ 4 गो है पार्टनर साहब, तो यहाँ 4 रहेगा। यहाँ कर लेंगे 1 प्लस ए 1 प्लस बी और 1 प्लस सी और 1 प्लस डी। पार्टनर यह सब यहाँ रूट में है। यही चीज आपका कभी भी मैक्सिमा मिनिमा का कॉन्सेप्ट देने के लिए समानांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य तैयार है। तो मेरे भाई आपका यह समानांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से हमेशा हमेशा बड़ा होता है। अब आप जब ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, पार्टनर साहब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान यहाँ पे 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 1 1 2 1 3 1 4, यह हो गया 4। यह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान पार्टनर यहाँ पे 1 है, तो 4 और 1 हो जाएगा 5, 5 बटा में 4। अब आप जब यहाँ देखेंगे तो 1 प्लस ए जो कहते हो, 1 प्लस बी जो कहते हो, 1 प्लस सी जो कहते हो, 1 प्लस डी जो कहते हो। और मेरे भाई अब हम कर क्या रहे हैं, तो इस जो रूट है उस रूट को इस पर ला रहे हैं। तो एक बात समझिए कि अगर आप लोग यहाँ पे रूट x है, अगर रूट को उस पर भेजेंगे तो यह k का स्क्वायर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे जब कुछ नहीं था तो 2 था, जो यहाँ करणी में रहेगा वह यहाँ के पावर बनेगा।
अगर यहीं पे x का कौणी घात 3 रहता है बराबर के, तो x बराबर हो जाएगा के पावर 3, यानी जो यह करणी में रहेगा वही आके इधर पावर बनता है। तो इधर करणी में 4 है तो इधर आके पार्टनर साहब पावर बन जाएगा 4। अब देखिएगा, इसको पढ़ने आना चाहिए आप सब आदमी को। क्वेश्चन के अनुसार इतना का मान हमेशा हमेशा इतना से छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। हम कहते हैं कि x का मान हमेशा हमेशा 5 से छोटा होगा, नहीं तो बराबर होगा। मतलब हमेशा 5 से छोटा होगा, हमेशा 5 से छोटा। जब हमेशा 5 से छोटे होगा तो पार्टनर साहब सबसे बड़ा वैल्यू तो उसका 5 ही ना होगा। जब हमेशा 5 से छोटा तो सबसे बड़ा वैल्यू 5 ही होगा। जब इसका मान हमेशा इतना से छोटा होगा, हमेशा, इसका सबसे बड़ा वैल्यू यही होइबे करेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा हमेशा इसका मान इतना से छोटा ही होगा। तो क्वेश्चन यही पूछा था, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो यही आपका करेक्ट आंसर है मेरे भाई। तो यह आपका कॉन्सेप्ट था, लेकिन देखिए कैसे बनाएंगे यह क्वेश्चन को जब एग्जाम में आएगा तब। कैसे पार्टनर साहब? तो आप सब आदमी को अब इसका हम ट्रिक सिखा रहे हैं, कैसे यह सब मैक्सिमा मिनिमा। मतलब मेरा एक बात याद रखना है कि मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन कैसा भी आए, एएमजीएम के पास एकदम ताकत है कि उसका कॉन्सेप्ट पक्का दे देगा, इसमें कोई शक नहीं है, एकदम पक्का कॉन्सेप्ट दे देगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन में दिया गया था कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1। आगे कह रहा था कि 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी और 1 प्लस डी का मैक्सिमम मान बता दीजिए क्या होगा। तो मेरे भाई कुछ नहीं करना है, देखिए 1 सेकेंड में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले आपसे जिसका मैक्सिमम पूछेगा उसी पे ध्यान देना है सबसे पहले। तो यहाँ पे जिसका पूछेगा उसको सबसे पहले जोड़िएगा, जो पूछे उसको सबसे पहले जोड़ना है। इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा भाई जी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी और प्लस 1 2 3 4 यानी कि 4। सबसे पहले मेरा एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जितना होगा उसको जोड़ेंगे, जो पूछेगा उसको, इसको हम जोड़ दिए। अब बाटा में पार्टनर यह जितना संख्या रहेगा उतना गिन के बाटा में लिखिएगा। अगर यह 4 ठो है तो बाटा में 4 कर लेंगे। और इसके आगे बात ध्यान रखना है कि जो बाटा में रहेगा वही आपका पावर चढ़ेगा। फिर से एक बात, जो यहाँ पूछेगा उसको हम जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ के लिखेंगे। उसके बाद मेरे भाई क्या करेंगे कि आप पहले गिनेंगे या कितना है, गिनती करेंगे इसका। अगर गिनती करने पे 4 ठो है तो बाटा में 4 है, जितना बाटा में होगा उतना ही पावर चढ़ाएंगे। और आप लोग ध्यान से देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान 1 है, तो यहाँ इसका मान 1 बैठा देंगे। और 1 प्लस 4 हो जाएगा 5 बाटा में 4 के पावर 4 इक्वल टू करेक्ट आंसर। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप लोग एकदम फास्ट बना सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। वो भी कॉन्सेप्ट आप जब ध्यान देंगे पार्टनर साहब, तो यह आपका नेट कॉन्सेप्ट है जो हम एएमजीएम पे पढ़ाए थे, उसका लास्ट लाइन ही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखना सिखा रहे हैं आप सब आदमी को। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एकदम पक्का एग्जाम में बन जाना चाहिए। चलिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 13। आगे कह रहा है कि x माइनस 2, ध्यान देना है भाई जी, y प्लस 1 और z माइनस 3 का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो एकदम डरिए मत, आप सबसे पहले नजर डालिए कि आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है। तो आपसे पूछा है यह बात, तो जो पूछेगा उसको सबसे पहले जोड़िएगा, सबसे पहले। तो अगर इसको हम जोड़ेंगे मेरे भाई तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ देखिए -2 और +1, यहाँ देखिए पहले -2 और -3 -5, -2 और -3 -5 और +1 यानी कि -4। तो हम यह सब जोड़ दिए। अब बाटा में यह गिनेंगे कितने ठो है, तो पार्टनर साहब यह 3 ठो है, तो बाटा में 3, और जो बाटा में रहेगा वही आपका पावर चढ़ेगा, यह बात मत भूलिएगा। आप जब ध्यान देंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 13 है, तो यहाँ 13 बैठा देंगे।
13 में से 4 जाएगा मेरे भाई 9/3 के पावर 3 हो जाएगा। तो 3 3 9 और 3 के पावर 3 27 इज द करेक्ट आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन पूछे तो आप सब आदमी से पक्का पक्का एकदम बन जाना चाहिए। और इसका एक थीम याद रखिए मेरे भाई कि जब आपको यह जोड़ के रूप में देगा तो गुणा के रूप में मैक्सिमम पूछेगा, और जब गुणा के रूप में देगा तो आपको जोड़ के रूप में मिनिमम पूछेगा, हमेशा हमेशा। और उसका कॉन्सेप्ट पुनः आपका AM GM HM पक्का दे सकता है। अगर जोड़ के रूप में देगा तो गुणा के रूप में मैक्सिमम पूछेगा, और यदि गुणा के रूप में मान दे देवे तो जोड़ के रूप में मिनिमम पूछेगा, जो हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो चलिएगा ध्यान से, आशा करते हैं कि आप सब आदमी इस प्रकार का मैक्सिमा मिनिमा अप टू अलजेब्रा में पक्का पक्का एकदम बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पार्टनर साहब कि यदि A B C और D 4 धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि A प्लस B प्लस C प्लस D इक्वल टू 1, और आगे आप लोगों से कह रहा है, सॉरी 1 नहीं है भाई जी, यहाँ पे 4 है। अब आगे कह रहा है मेरे भाई कि A प्लस 1 B प्लस 1 और C प्लस 1 और D प्लस 1 का मैक्सिमम मान बता दीजिए क्या होगा। तो डरिए मत, सबसे पहले आप देखिए कि आपसे किसका मैक्सिमम मान पूछा गया है। तो आपसे मैक्सिमम मान यदि इसका पूछा गया तो सबसे पहले इसी को जोड़िए। इसको जोड़ेंगे तो आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस 1 2 3 4 तो 4। अब बाटा में पार्टनर साहब पहले गिनेंगे कितना ठो है, तो अगर यह 4 ठो है तो बाटा में 4, और उसके बाद जो बाटा में रहेगा उसी को हम पावर बनाएंगे। अगर बाटा में 4 है तो पावर 4 बना देंगे। तब बढ़िया से देखेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D का मान 4 है भाई जी, यहाँ 4 बैठा देंगे। बोलिए तो 4 4 8 होगा, 4 4 8। जब 8 को हम 4 से कटाएंगे तो यह 2 बार में कट जाएगा, 4 दूनी का 8, और 2 के पावर 4 का मतलब होता है 16 इज द करेक्ट आंसर। 4 4 8 हुआ तो 2 4 दूनी का 8 और 2 के पावर 4 आपका 16 करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आशा करते हैं कि अब आप लोगों से अलजेब्रा में ऐसा क्वेश्चन मैक्सिमा मिनिमा में नहीं छूटेगा। यह बहुत ही सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, बहुत सुंदर सुंदर। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का उठाते हैं। बस यह लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का, थोड़ा बढ़िया से पुनः समझ लीजिएगा। कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 21, तो आप लोगों से कह रहा है पार्टनर कि x माइनस 6 वाई प्लस 7 और जेड माइनस 4 का मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। पुनः हम एक बार बोल देना चाहते हैं कि अगर यह जोड़ के रूप में देगा तो हमेशा हमेशा गुणनफल के रूप में मैक्सिमम मान ही पूछेगा। और जब मैक्सिमम मान पूछे तो सबसे पहले जिसका पूछेगा उसको जोड़ना है। तब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10 माइनस 10 और प्लस 7, यानी कि मेरे भाई माइनस 3 हो जाएगा। अब बाटा में इसको गिनेंगे, गिनती करेंगे, या कितने ठो है, या 3 ठो है तो बाटा में 3, और उसके बाद जो बाटा में रहेगा उसी को पावर बना देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान यदि 21 है मेरे भाई तो 21 हो जाएगा। 21 माइनस 3 होता है रियल मायने में 18, तो 21 माइनस 3 हो गया 18, तो 3 छक्का 18 कट जाएगा। और 6 के पावर 3 होता है मेरे भाई जी 216, तो 216 इज द करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं कि आप सब आदमी से अगर इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा तो पक्का पक्का बन जाएगा। यदि जोड़ जोड़ के रूप में देगा तो आपको गुणा के रूप में हमेशा हमेशा आपसे मैक्सिमम मान ही पूछेगा। यदि गुणा के रूप में देगा तो हमेशा हमेशा जोड़ के रूप में मिनिमम मान पूछेगा। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं जो इसका रिवर्स है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना है सब आदमी को, कि a माइनस 7 इंटू बी माइनस 10 इंटू सी माइनस 12 बराबर 1000। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का न्यूनतम वैल्यू यानी कि मिनिमम वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। दोस्तों आप सब आदमी को हम यह बात एकदम बता चुके हैं कि यहाँ पे अगर गुणा के रूप में देगा तो हमेशा हमेशा जोड़ के रूप में मिनिमम पूछेगा, और हम लोग जो पीछे पढ़ रहे थे वहां पे जोड़ के रूप में दे रहा था तो गुणा के रूप में मैक्सिमम पूछ रहा था। तो अगर जोड़ के रूप में देगा तो गुणा के रूप में मैक्सिमम पूछेगा,
यदि गुणा के रूप में देगा तो जोड़ के रूप में मिनिमम पूछेगा। यह उसका रिवर्स क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन आए तो वहां डरिए मत, एकदम उसका थीम रखिए क्लियर। जैसे ही आप इसका सीधा वाला क्वेश्चन बनाते थे वैसे ही यह क्वेश्चन बनेगा, एकदम सेम टू सेम वैसे ही यह क्वेश्चन पक्का बनेगा। चलिए, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते थे भाई जी, तो जोड़ते थे। इसका रिवर्स आ जाएंगे, बस रिवर्स। इसको हम लोग जोड़ते थे ना, इसको यहां भी पहले जोड़ेंगे। यहाँ जोड़ेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, डरिएगा मत। -7 -10 -17 -12 -29 होता है। जब जोड़ेंगे तो यह इतना आएगा। उसके बाद हम लोग करते थे इसका गिनती, यह जितना ठो था उतना हम बाटा में यहाँ लिखते थे। तो अगर 3 ठो है तो बाटा में 3 कर देंगे, और जो बाटा में आता था उसी को हम पावर करते थे। पावर हो गया पार्टनर साहब, यहाँ हो गया 1000। समझिए बातों को, सबसे पहले जोड़े, उसके बाद जितना ठो है बाटा में उतना, और जितना बाटा में उतना पावर। तो अब आप लोग अगर मेरे ध्यान से भाई लोग यहाँ पे देखेंगे एकदम जबरदस्त तरीका से, तो अगर यह 3 पावर से उस पार जाएगा तो इसका घनमूल बना देगा। यह 3 आएगा इस पार, यह 1000 का घनमूल बना देगा पार्टनर साहब। और यह 1000 का घनमूल होता है 10। जब ही 3 जाएगा, आप लोग इतने छोटे नहीं है कि आप सब आदमी को यह सब बात बताया जाए। अगर जिस बंदा को यह सब बात नहीं आता है तो वह कृपया करके जा करके नंबर सिस्टम का मेरा वीडियो देखे कि कैसे कैसे पावर इस पार से उस पार होता है। तो अगर यहाँ पे नजर डालेंगे तो a प्लस बी प्लस सी -29 बराबर 10 3 30 हो जाएगा। और जब यहाँ मेरे भाई a प्लस बी प्लस सी जब -29 को उस पर भेजेंगे तो जाके अब +29 होगा, तो 30 और +29 यहाँ पे हो जाएगा 59। तो यही बात तो हमसे पूछा गया था कि a प्लस बी प्लस सी का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो a प्लस बी प्लस सी का सबसे छोटा मान 59 होगा। मतलब कि अगर यह जोड़ के रूप में देवे या गुणा के रूप में मैक्सिमम पूछे, या गुणा के रूप में देवे या जोड़ के रूप में मिनिमम पूछे, तो बनेगा एक ही जैसा। बस जो गुणा वाला है उसको लेकर के चल देना है पार्टनर, अपने आप से आपको आंसर। इसका मतलब है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 59 होगा तो इसका मान होगा 1000 है। हमेशा हमेशा आपसे ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। यह सब अलजेब्रा के बहुत ही ब्रांड स्ट्रक्चर है जो बहुत जगह पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए कभी भी, तो आप सब आदमी से एग्जाम में एकदम पक्का बन करके आना चाहिए। चलिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन उठाते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, एक बार आप लोग और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि x - 5 इंटू वाई प्लस 6 इंटू z-8 बराबर 1331, तो कहता है मेरे भाई कि आप x प्लस वाई प्लस जेड का मिनिमम वैल्यू बता दीजिए क्या होगा। तो पुनः आप सब आदमी को हम यह याद दिला देना चाहते हैं कि यदि गुणा के रूप में देगा तो आपसे जोड़ के रूप में मिनिमम पूछेगा। इसका कॉन्सेप्ट अगर जानना है पार्टनर तो हम बार बार बता चुके हैं कि एम जीएम इसका कॉन्सेप्ट पक्का एकदम बता देगा, पक्का। अब आप अगर ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसको जोड़ते थे, तो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड -5 -8 -13 और -13 प्लस 6 पार्टनर साहब हो जाएगा -7। बाटा में जितना रहता था उतना गिन के, बाटा में 3 तो जो बाटा में वही आपका पावर बराबर 1331। अब पुनः जब आप सब आदमी यहाँ पे नहीं भूलेंगे भाई जी, तो आपको एक बात मालूम रहना चाहिए कि अगर यह पावर 3 उस पर जाएगा तो यह घनमूल बनाएगा, और जब यह घनमूल बनाएगा तो 1331 का घनमूल होता है 11। 11 गुणे 11 गुणे 11, तो 11 गुणे 11 121 होता है। 121 में 11 से गुणा करेंगे तो 1331 आता है। जब यहाँ हम ध्यान से देखेंगे बहुत ही बढ़िया से, तो पार्टनर साहब यहाँ 11 3 हो जाएगा 33 क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ जाएगा 7 जाके उस पर जुड़ जाएगा 40। यानी कि आपसे यही पूछा गया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का सबसे छोटा मान क्या होगा, तो वह आपका सबसे छोटा मान है 40। यह आपका ट्रिक था। यदि कॉन्सेप्ट से बनाना है पार्टनर साहब तो आप सब आदमी को इसके जा करके एम जीएम एचएम के तर्ज पे चलिए दिखा देते हैं, एक बार दिखा देते हैं क्या दिक्कत है। देखिए तो
आपसे यह पूछा है, इसी को लेकर चलिए। तीन संख्या को एम जीएम एचएम पे सेट कीजिए। तो एक बात मत भूलिए कि एम का मान हमेशा हमेशा जीएम से बड़ा या बराबर होगा। अगर तीन ठो संख्या का एम निकालेंगे तो कहता है कि तीनों के योग बटा में 3, तो अगर तीनों को जोड़ेंगे पार्टनर तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड और -7, क्योंकि -5 -8 -13 प्लस 6 -7। तो यह तीन संख्या बाटा में 3, एम कहता है कि तीनों के योग बाटा में 3, 4 है तो चारों के योग बाटा में 4, 5 है तो पांचों का योग बाटा में 5। बस यह बात समझिएगा। आपका यह एम हो गया बड़े या बराबर जीएम। जीएम कहता है कि जितना संख्या है उसका पहले गुणा कीजिए। तो अगर इसका हम गुणा करते हैं भाई तो हो जाएगा x - 5 y प्लस 6 और z -8। जीएम कहता है कि जितना है उसका गुणा कीजिए और उसके बाद उसका गिनती कीजिए और जितना ठो है उतना इसके करणी में यहाँ चढ़ा दीजिए, बस कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप ध्यान से देखेंगे तो इसका मान तो यह 13 से 31 ऑलरेडी यहाँ दे चुका है भाई जी। तो वही बात है, सेम टू सेम वही बात, बशर्ते आप सब आदमी को हम थोड़ा सा यह डायरेक्ट बता रहे थे। तो 1331 का घनमूल हो जाएगा 11। तो भाई जी जब यहाँ देखेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड -7, यहाँ हो जाएगा 11 3 33, x प्लस वाई प्लस जेड बड़ा या बराबर -7 जाएगा उस पार तो प्लस 7 होगा। तो 33 प्लस 7 हो जाएगा 40। तो पहले इसका मतलब समझिए, तब न उसके बाद हम लोग पकड़ पाएंगे कि क्यों यह x प्लस वाई प्लस जेड हमेशा मिनिमम पूछेगा। तो पहले आप अब ध्यान से देखेंगे तो इसका मतलब है कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान हमेशा हमेशा 40 से बड़ा होगा। मतलब हमेशा हमेशा 40 से बड़ा ही, हमेशा 40 से बड़ा, यानी 40 से बड़ा बोले तो 40 से बड़ा 50 60 70 लाख 2 लाख 3 लाख, मतलब हमेशा हमेशा 40 से बड़ा ही होगा और नहीं तो 40 के बराबर होगा। यानी 40 से नीचे कभी भी नहीं हो सकता है, हमेशा हमेशा 40 से बड़ा होगा, हमेशा हमेशा। इसका सबसे छोटा वैल्यू बता सकते हैं कि 40 है, क्योंकि यह तो 40 से छोटा होने वाला है नहीं, और जब होगा तब 40 से बड़ा ही होगा। तो हम लोग यह बता सकते हैं कि इसका सबसे छोटा वैल्यू 40 है, इसीलिए इसका मिनिमम मान ही पूछता है जो हो जाएगा 40। अगर इसका मैक्सिमम मान पूछेगा तो आपका अनंत हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप सब आदमी को एक छोटे से वीडियो में लाइव भी पार्टनर साहब जा चुका है, एक छोटे से वीडियो में आपको हमें कॉन्सेप्ट सिखाने का कोशिश किए हैं। चलिएगा, बाय बाय, टेक केयर।